हे गाइस, वेलकम टू पॉपुलर ट्रेंड्स। दिस इज अंकुर वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ डिटेल्ड वे में बताऊंगा। मैं आपको पहले बताऊंगा कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके पास होने ज़रूरी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो कितने पैसे के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम कितने पैसे लगते हैं। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है। उसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। सपोज आप एक कंपनी ओन करते हो जिसका नाम है पॉपुलर ट्रेंड्स, बट आपके इस पॉपुलर ट्रेंड्स में और भी 3 लोग ओनर हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 4 ओनर्स हैं। इसका मीनिंग ये है कि आप पॉपुलर ट्रेंड्स को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो, जिसको हम स्टॉक या फिर शेयर्स बोलते हैं। सेम जैसे बड़ी कंपनीज TCS, रिलायंस, SBI, यहाँ पे इनके लाखों में शेयर्स होते हैं बिकॉज ये सब काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनका बिजनेस बड़ा है और इनके शेयर होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑब्वियस इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल TCS के टोटल शेयर्स 3 बिलियन के ऊपर है, रिलायंस के भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 3.1 बिलियन के ऊपर है। सो बेसिकली जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा शेयर्स कंपनी के होते हैं। सो बेसिकली जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हो कंपनी का, तो अल्टीमेटली आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। सो आई होप गाइस सबको समझ में आया होगा कि स्टॉक क्या होता है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, मिनिमम कितने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे SBI का एक शेयर खरीदने के लिए 320 रुपये लगते हैं, विप्रो का एक शेयर खरीदने के लिए 250 रुपये लगते हैं और ONGC का एक शेयर खरीदने के लिए 100 रुपये लगते हैं। देखिए, और भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो 20 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं, 15 रुपये पे भी ट्रेड कर रहे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज काम करते हो तो ऑलमोस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में राइट नॉलेज कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको स्टॉक्स को खरीदना है या फिर स्टॉक्स का लेन देन करना है तो आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। सो ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए, डीमैट अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप अपने पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखते हो, वैसे ही शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखते हैं, जिससे आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में मदद मिलती है। तो हम ये डीमैट अकाउंट कहाँ पे खोल सकते हैं? देखिए, इंडिया में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा जो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आप ज़रूर डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग वीडियोस दी जाती है, जिसमें आपको टेक्निकल प्लस ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको राइट नॉलेज कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो आपको टेक्निकल प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स यहाँ पे दिया जाता है। सो आई होप गाइस सबको समझ में आया होगा कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है और आपको कितने मिनिमम पैसे से आप स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकते हो और आपको कौन से प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे अभी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जहाँ पे हम लोग 3 स्ट्रैटेजीज देखेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये 3 स्ट्रैटेजीज पता होने चाहिए। पहला है वैल्यू इन्वेस्टिंग। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट। देखिए, वॉरेन बफेट ये वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट आदमी हैं। उन्होंने जो भी पैसा स्टॉक मार्केट में बनाया हुआ है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग से बनाया हुआ है। सो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? सपोज आप कोई एक मोबाइल लेने वाले हो XYZ और अपनी पूरी तरह से रिसर्च कर लिया और अपने फाइनल कर लिया कि आपको ये XYZ मोबाइल लेना है। अब बस आपको राइट प्राइस में इस पर्टिकुलर मोबाइल को लेना है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे 5 दिन बाद सेल होने वाला है, जहाँ पे आपको सेम मोबाइल आपको 10% डिस्काउंट में मिल सकता है।
सो आप मोबाइल कब लोगे? ऑब्वियसली जब सेल होगा तब, बिकॉज आपको मोबाइल डिस्काउंटेड प्राइस में मिलने वाला है। सेम वे में जब आप कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड या फिर डिस्काउंटेड हो। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जिसका प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू से कम हो। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू एक मेजर होता है जिससे हमें पता चलता है कोई एक एसेट या फिर कंपनी ज़्यादा महंगी है या फिर सस्ती है। मतलब ये फेयर वैल्यू बताता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को देखना होता है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझना होता है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स को देखना होता है जैसे कि पी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना होता है और बहुत सारे रेशोज कैलकुलेशंस करने होते हैं। थर्ड है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें हम फ्यूचर कैश फ्लो को एनालिसिस करके इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालते हैं। सो आई होप गाइस सबको समझ में आया होगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हमें पता लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर डिस्काउंटेड है। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि हमें अभी ये राइट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर स्टॉक का प्राइस का ज़्यादा महंगा है और हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पे थोड़ा आपको रिसर्च करना होता है, हर एक चीज़ को आपको देखना होता है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड स्ट्रैटेजी देखेंगे जो है इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि इंडेक्स फंड्स क्या होता है। देखिए, इंडिया में दो इंडेक्स काफ़ी पॉपुलर है, पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। ये दोनों इंडेक्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क है। जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते उनके लिए सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो है इंडेक्स फंड। ये सबसे इजी तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज यहाँ पे कोई भी आपको एनालाइजेशन नहीं करना होता है, ना कोई आपको कैलकुलेशन करना होता है। सो बेसिकली ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो इंडेक्स के कॉपी या फिर मैं बोल सकता हूँ रेप्लिका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मीनिंग ये कि आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विद इक्विवेलेंट वेटेज। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इंडेक्स फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो इसका आंसर है उसका रिटर्न। देखिए, हिस्ट्री ये बताती है कि आज तक इंडेक्स को कोई भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाया है। हमेशा इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया हुआ है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, निफ्टी का 3 साल का रिटर्न 36% है, सेंसेक्स का 3 साल का रिटर्न 43% है और निफ्टी बैंक का 3 साल का रिटर्न 49.65% है। सो ऑलमोस्ट अगर आप ऑन एवरेज निकालोगे तो 30-35% के ऊपर सबका रिटर्न है। सो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना है इंडेक्स फंड्स में। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा एनालाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर आप सर्च करोगे गूगल पे कि इंडेक्स फंड्स इन इंडिया, आपको पता चल जाएगा बहुत सारे इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड स्टॉक्स। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, डिविडेंड बेसिकली रिवॉर्ड होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सपोज कंपनी लगातार प्रॉफिट में रहती है तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड पे आउट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कोई कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है तो कोई कंपनी काफ़ी कम डिविडेंड्स देती है। अगर कोई कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, वो कंपनी लॉस में है, तो वो कंपनी डिविडेंड्स देना अवॉइड करती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स बेस्ट रहेंगे डिविडेंड्स के लिए? सबसे पहले आपको ये देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है एंड तो भी वो कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आपको ऐसे कंपनीज अवॉइड करने हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। देखिए, जो भी कंपनीज डिविडेंड देती है उनका कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड, लॉन्ग टर्म अर्निंग ग्रोथ 5 to 15% के बीच में होना चाहिए। तो ये ऐसे 3 से 4 फैक्टर्स है जो आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स को पिक कर रहे हो।
और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में बताया, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल रेशो, स्टेटमेंट्स को, हर एक चीज़ को देखना होता है। डिविडेंड स्टॉक्स पिक करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और उसमें बहुत सारे एनालाइजेशन की ज़रूरत होती है। डिविडेंड स्टॉक्स को पिक करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ईजी नहीं है, बट आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका वो है इंडेक्स फंड्स। इसमें आपको कुछ ज़्यादा एनालाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। जस्ट आप जो भी इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं उसको पिक करके वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई होप गाइस सबको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। और 3 स्ट्रैटेजीज, जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंडेक्स फंड्स और डिविडेंड, ये 3 तरीका है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आपको सूटेबल हो वैसे आप उस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, उसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई होप गाइस सबको समझ में आएगा कि कैसे काम करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।